सन्नाटा, कोई बगैर किसी वजह के अचानक क्यों गायब होता है? क्या ऐसा किसी कदीम लानत के सबब होता है या ये रूहानी दहशत का नतीजा है? छोटा सा गांव जो कभी हंसी खुशी से भरा था, अब सन्नाटा में डूब चुका है। 3 महीने में 4 लोग गायब हो चुके हैं। अब गांव के लोग दबी आवाजों में बातें करते हैं, डरते हैं कि कहीं अगला नंबर उनका भी ना हो। रोहन, एक नौजवान रिपोर्टर, इस राज को सुलझाने का अज़्म करता है। वो गांव पहुंचता है और गांव के मरकजी चौक पर अपने कैमरे के साथ खड़ा होता है। सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जब वो गांव वालों से बात करता है तो सबकी आंखों में एक ही खौफ नजर आता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, लोग अचानक गायब हो जाते हैं। एक बुजुर्ग शख्स इसे बताता है। गांव में एक पुरानी रिवायत है, एक नौजवान औरत ने रोहन को बताया, किसी को अगर इस रात अकेला पाया गया तो वो वापस नहीं आता। ये सुनकर रोहन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचने लगता है, क्या वो भी इस राज का शिकार हो जाएगा? गांव की रातें सन्नाटा में डूब जाती हैं। लोग अपने घरों में बंद रहते हैं। रोहन जब अपने कैंप में अकेला होता है तो इसे कुछ अनजान सरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें इसे अपने पीछे बुलाती हैं। डर तो इसे लगता है, लेकिन तजस्सुस इसे खींचती है। वो जाकर देखता है और बड़ी मुश्किल से एक खोखे में पहुंचता है। इसमें एक कदीम एल्बम है जिसमें गायब होने वाले लोगों की तस्वीरें हैं। यहाँ एक नई तस्वीर है, एक नौजवान लड़की जिसकी आंखों में इसका माजी छुपा है। रोहन की तजस्सुस और बढ़ती है। क्या ये लड़की इसके पहले गायब हुए लोगों से जड़ी है? बस तभी इसकी आंखों के सामने एक साया गुजरता है। दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। रोहन अंदर बंद हो जाता है। क्या वो इस शैतानी दरवाजे से बाहर आ पाएगा? क्या इससे पहले वो साया इसकी तरफ आएगा? रोहन हिम्मत जमा करता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर वो बड़ी मजबूती से बंद है। तभी इसे एक पुरानी आवाज़ सुनाई देती है, तुम यहाँ खुद को ख़त्म करने आए हो, मेरी जगह लो। ये सन्नाटा और खौफ इसके इरादे को भरमियत कर रहा है। आखिरकार रोहन एक मंसूबा बनाता है। वो गाँव वालों की मदद से इस गायब होने वाली नौजवान लड़की के बारे में और मालूमात इकट्ठा करता है। सब लोग डर में हैं, मगर इनमें से कुछ इसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वो एक रात जमा होते हैं जब चांद मुकम्मल होता है और इस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां गायब लोग देखे गए थे। मगर जब वो वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वो जगह सिर्फ एक कदीम हवेली है जिसमें वीरानी छाई है। अचानक हवा में एक कड़वी आवाज आती है, यहाँ आने का मतलब तुमने अपनी जान को खतरे में डालना है। अचानक से सब कुछ बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। रोहन के अंदर एक खौफ बैठ गया है, मगर इसकी रिपोर्टिंग के लिए वफादारी इसे आगे बढ़ाने लगती है। वो एक तजसी शेर की तरह अपने इरादों को पूरा करने के लिए पराज़म है। क्या वो इस राज का सामना कर पाएगा? क्या वो खुद को इस हवेली में गिरने से बचा पाएगा? जैसे जैसे रात गहरी होती है, एकदम सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर साया दिखाई देता है। क्या वो साया गायब होने वाली लड़की का है? वो आपके करीब आता है और कहता है, मुझे भूलना नहीं। ये सुनकर रोहन का दिल तेजी से धड़क उठता है। क्या अब वो इस राज को जान पाएगा? क्या वो खुद समझ पाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है? हाथ में एल्बम लिए वो इस साया का सामना करता है और कहता है, क्यों तुम यहाँ आई हो? वो साया से एक ज़रूरी पैगाम देने के लिए फिर से बोलता है, ये सब किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे तजस्सी लोगों के लिए है जो साफ तस्वीर देखकर समझते हैं। तभी वो अचानक गायब हो जाता है। सुबह होते ही रोहन का सामना लोगों से होता है। इसने सोचा था कि वो सबको इन राजों के बारे में बता पाएगा, मगर इसने देखा कि गांव वाले एक नए राज का सामना कर रहे हैं। अब तो कोई और भी अगली रात गायब हो जाएगा। रोहन एक हिम्मत भरी सांस लेता है। शायद वो खुद भी यहाँ से अब नहीं जा पाएगा। क्या वो खुद को और गांव वालों को बचा पाएगा, या वो भी धीरे धीरे सन्नाटा में खो जाएगा? आखिरी में जब सब कुछ खत्म होता है तो रोहन का नाम इस गांव की दीवारों पर लिखा होता है, एक तजस्सी की कहानी।